फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में बना चुके हैं, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से पढ़ लेना। देखो भाई, क्वेश्चन 19 क्या लिखता है। क्वेश्चन 19 लिखता है ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000। टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट इक्वल टू ₹30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स। दो तरह की बॉन्ड में यूज की गई है, लगाई गई है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज ₹5% इंटरेस्ट। पहला जो बॉन्ड है 5% ब्याज देता है। दूसरा जो बॉन्ड है वो 7% देता है। यूजिंग द मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कहता है मैट्रिक्स का यूज करते हुए बताएं कि 30,000 रुपये को दो बॉन्डों में इस तरह से बांटना है कि पहले में जो एनुअल इनकम है वो 1,800 रुपये हो, एनुअल इंटरेस्ट कितना हो 1,800, और दूसरे में कितना होना चाहिए 20,000। तो लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड कितनी है ₹X। कितनी मान ली भाई ₹X। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड में कितनी आ गई? टोटल हमारे पास 30,000 रुपये है। एक्स जो रुपीज़ हैं वो फर्स्ट में यूज हो गए, तो कितने बच गए 30,000 माइनस एक्स रुपीज़। कहता है मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाओ। तो फर्स्ट और ये एक्स रुपीज़ है, मैट्रिक्स ए मान ली, और ये कितनी है 30,000 माइनस एक्स, और ये मान ली मैट्रिक्स हमने बी। पहले पे कितना है 5%, परसेंटेज का मतलब है बाई 100। दूसरे में कितना है 7%। ए मैट्रिक्स देखो भाई, ऑर्डर कितना है 1 रो है 2 कॉलम है। बी मैट्रिक्स का रो कितना है 2 रोज है 1 कॉलम है। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है ओल्ड्स होती है, और कौन सा ऑर्डर आएगा 1/1। तो ये हमारा लिखा हुआ ये जो सभी टर्म क्या है सही है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो भाई। फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें तो कितनी है 5/100x प्लस कितना आ गया 7/100 गुणा 30,000 माइनस एक्स। अब दो कंडीशन है। ये जो वैल्यू पहले में किसके इक्वल दे रखी है, पहले में दे रखी है ये 1,800 रुपये की, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में है 5/100 प्लस 7/100 30,000 माइनस एक्स किसके बराबर है 1,800 रुपीज़। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 5x जमा 7 या 21, और कितनी जीरो आ गई 4 जीरो आ गई, और माइनस 7x किसके बराबर आ गया 1,800 गुणा में 100, यानी कि ये आ जाएगा भाई। नेक्स्ट में अब इसको काउंट करो। प्लस की संख्या एक तरफ, प्लस की कितनी है ना एक्स की एक तरफ विदाउट एक्स, तो ये आ गया -2x। कितना आ गया भाई +5 है -7 है, तो -2x ये उधर चला जाएगा। तो कितना बच गया यहाँ पर माइनस की संख्या बच जाएगी। किसकी बच जाएगी माइनस की।
माइनस की कितनी बच गई, 4 जीरो में से 4 जीरो, और यहाँ भी कितना आ गया 3, 30,000। माइनस से माइनस कट आउट हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000 बटा 2 यानी कि 15,000 रुपये। एक्स की तो पहले में कितने यूज हुए, फर्स्ट बॉन्ड में 15,000, और सेकंड बॉन्ड में ये भी कितने हैं 15,000। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 2,000 रुपये हैं। कितने हैं 2,000। उसको हम सेल्फ ट्राई करेंगे। यहाँ 2,000 लिखने हैं, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2,10,000, और 10 आगे क्या आ गया 5। पहले में 5 आ जाएगा, दूसरे में 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 20 है, द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स। तो क्या लिखे, बुक्स क्या है, केमिस्ट्री, दूसरी क्या है फिजिक्स, तीसरी क्या है इकोनॉमिक्स। तो ये बुक्स हैं, कितनी है भाई, फिजिक्स की है ना, इसकी केमिस्ट्री की है 10 डजन, इस फिजिक्स की 8, और इसकी कितनी है 10। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है भाई, कॉस्ट है रुपीज, किस में है रुपीज में, 80, 60 और 40। देखिए भाई यहाँ जो बहुत बड़ा अंतर क्या दे रखा है, जो बुक्स हैं ये डजन में हैं, जो कॉस्ट है वो है ईच बुक। तो इसको भी हम इसको डजन को उठा के ईच में कन्वर्ट करेंगे। तो एक डजन में कितनी किताब्स होती हैं, कितनी टर्म्स होती हैं 12। ये भी कितनी आएगी 12। ये कितनी आ गई 120। ये 12 अठे कितनी होती हैं 12 अठे 96, और ये भी कितनी आ गई 120। और जो कॉस्ट है वो कितनी है 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करें, ये कितना है एक ही, इसका ऑर्डर कितना है 1/3, इसका कितना है 3/1। प्रोडक्ट क्या है सेटिस्फाइड है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 120 गुणा में 80 जमा 96 गुणा में 60 प्लस 120 गुणा में 40। कितनी आई भाई, गुणा करो, 00 96, 0 6 6 36, 6 नीम 54, और 54 और 3 57। ये कितनी 2 0, 12 चौके 48, 0 की कितनी आ गई 0, ये आ गई 6, ये 8, 8 7 15, और 15 और 6 21, असल लग गई 2, 9 और 2 11, 11, और ये आ गया 9 20। ये कितना आ गया रुपीज। देखिए क्वेश्चन 21 क्या लिखता है, 21 में पहले ये लिखता है x कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर जिसका 2 × n है, ये y मैट्रिक्स है, ये z, ये w, ये p के लिखता है। ये जो टर्म है ये डिफाइंड है। डिफाइंड का मीनिंग है कि इनकी जो गुणा है क्या है सेटिस्फाइड, और इनकी गुणा भी क्या है सेटिस्फाई, और उनका जो सम है वो भी सेटिस्फाई है। तो कहता है इनमें से कौन सा आंसर सही है A B C D। तो एक बार हम चेक करते हैं। ये देखो भाई पी वाई क्या है डिफाइंड, पी वाई डिफाइंड। तो एक बार पी वाई का ऑर्डर लिखें। पी का क्या है ऑर्डर, पी का ऑर्डर है P × K। वाई का कितना है भाई, वाई है 3 × K। अब डिफाइंड है तो डिफाइंड के लिए क्या बताया था, यानी कि A कोई मैट्रिक्स है M × N, B मैट्रिक्स है N × L। तो दोनों डिफाइंड कब होंगी, तो कब होंगी जब
कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू रो ऑफ सेकंड। पहले के जो कॉलन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, दूसरे के रो के। तो फर्स्ट का कॉलन कितना है भाई, के। यहाँ से क्या पता चल रहा है, के की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 3। कॉलन ऑफ फर्स्ट का कॉलन कितना है, के। रोज ऑफ सेकंड 3, तो के इक्वल टू 3। अब इसके साथ में ये लिखता है WY भी डिफाइंड है। W का ऑर्डर लिखो, W का ऑर्डर है n इंटू 3। Y का कितना है भाई, Y का है 3 इंटू के। अब डिफाइंड है तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, मान लिया सी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर कितना होगा, n इंटू के। कितना होता है, n इंटू के। इसका जो आंसर है वो मान लिया हमने ए मैट्रिक्स है, तो उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, p इंटू के। p इंटू के। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, यहाँ k की वैल्यू 3 है। और अब इसमें एक टर्म और भी है। एक टर्म क्या है, इनका जो सम है वो भी डिफाइंड है। सम डिफाइंड कब होता है, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। ए कितना है, ए का ऑर्डर आया है p इंटू के, और c का ऑर्डर है n इंटू के। तो यहाँ से क्या हो गया, यानी कि ऑर्डर सेम कब होगा, ये सेकंड के इक्वल होगा फर्स्ट। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, p इक्वल टू n और k इक्वल टू के इक्वल टू 3। तो देखो कौन सा आंसर, ये फर्स्ट है। फर्स्ट में k की वैल्यू 3 है, n नहीं। एक बार दोबारा समझें, देखिए py प्लस wy डिफाइंड है। इसका क्या मीनिंग है, इसका सीधा मीनिंग है py की जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है। कब होगी डिफाइंड, जब कॉलन ऑफ द फर्स्ट, यानी कि p के कॉलन कितने हैं, के। और क्या दूसरा क्या है, y के रो, तो रो कितने हैं इसके, 3। तो k इक्वल टू कितना आ गया, 3। WY भी डिफाइंड है, तो कॉलन्स ऑफ द सेकेंड फर्स्ट रो ऑफ सेकेंड ये ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं। और आंसर क्या आएगा, सी मैट्रिक्स n इंटू के। और a और c भी डिफाइंड है। तो डिफाइंड है तो सम कब एप्लीकेबल होता है, जब दोनों का ऑर्डर क्या सेम है। p किसके इक्वल आ गया, n के, और k के इक्वल है ही, k की वैल्यू 3 है, p की इक्वल टू n। ये क्या है आंसर। 20 सेकंड में क्या दे रखा है, n की वैल्यू p है, तो कहता है और ये डिफाइंड है। ये क्या है, डिफाइंड है तो इसका ऑर्डर बताना है। एक बार ये क्या है, सब्ट्रैक्शन कब अलाउड होती है, जब ऑर्डर ऑफ x। एक बार ऑर्डर ऑफ x क्या है, ऑर्डर ऑफ x कितना भी हो, x का ऑर्डर 2 इंटू n। अब क्या है, ऑर्डर ऑफ z कितना है, 2 इंटू p। तो अब बताना है ये जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि 2 इंटू n इक्वल टू 2 इंटू p। यहाँ से क्या हो गया, ये जो फर्स्ट है 2 तो 2 के इक्वल होता ही है, तो n किसके इक्वल आ गया, p। तो ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 7z किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों में से कोई भी एक आ जाए। पहले का ऑर्डर कितना है ना, इसका रोज कितनी है 2, और कॉलन्स कितने भाई, कॉलन्स n भी हो सकते हैं या 2 इंटू p। दोनों में से कोई एक आंसर है। देखो पहला p इंटू 2 गलत हो गया, दूसरा 2 इंटू n सही है, अगला ये भी गलत है, नेक्स्ट ये भी गलत है। तो कौन सा आंसर है, ये बी आंसर। थैंक यू।